मतलब ये है कि इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज। अगर आपके कोई हमारे आज सुनने वाले हैं जो आपको किसी को जो प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, कांटेक्ट करें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि वो ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, बच्चों में एक हम बहुत बल्कि 99% बच्चों को वो होता है जी, जिसको हम कहते हैं लाकड़ा काकड़ा हो गया, दाने निकल आए जी, साइड कर दे, और उसी की एक सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो ओवर एज में आके जिसको हम कहते हैं हार्पीज हो गए या इस तरह के चीजें निकल आती हैं। तो ये जिनको बचपन में लाकड़ा काकड़ा या जी दाने निकल आए, उनको क्या हार्पीज नहीं होते या उनको हार्पीज होने के चांसेस होते हैं? बड़ी आजकल कॉमन प्रॉब्लम हार्पीज। लाकड़ा काकड़ा क्या चीज है? दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, यस। इसकी वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। हम सबको बचपन में चिकन पॉक्स निकला हुआ है, सबको। अब मैं याद नहीं होता, आप जब छोटी सी थी, मैं छोटा था, ये बच्चे सब छोटे, जो यहाँ लड़के आज बच्चे आए हुए सबको निकला होगा, और उन्हें बच्चों से सेपरेट कर दिया। जब चिकन पॉक्स का वायरस एक दफा आ जाए ना बॉडी में, वेरिसेला जोस्टर, तो वो वेरिसेला जोस्टर वायरस ओल्ड एज में, जब एडल्ट एज में जाते हैं तो वो चिकन पॉक्स जिंदगी में एक दफा निकलता है। सही। लाकड़ा काकड़ा जिंदगी में अगर एक बंदा कहता मुझे 2-3 दफा निकला है तो उसका डायग्नोसिस गलत है, या पहला डायग्नोसिस गलत है या दूसरा गलत है, वो कुछ और होगा। इसी तरह हर्पीज जोस्टर की वही वायरस वेरिसेला जोस्टर, जब आपकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, क्या मतलब है? आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं। क्या मतलब है कोमॉर्बिडिटीज का? आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, आपको फालिज की तकलीफ है, आपको हार्ट अटैक हो गया है, आपको थायराइड का मसला है, आप कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, कैंसर है, उन लोगों में हर्पीज जोस्टर बहुत हो जाता है। शुगर, अच्छा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई आपकी, उर्दू में इसको कहते हैं कुव्वत मदाफत आपकी कम हो गई। जब भी कुव्वत मदाफत कम होगी, आपको बीमारी, ये वायरस रीएक्टिवेट हो जाएगी बॉडी में, और जब ये वायरस रीएक्टिवेट होगी तो ये हर्पीज जोस्टर बना देगी। पंजाबी में मैं जब सुरगोदा क्लिनिक करता हूँ जाके अपने गाँव में, तो वहाँ मुझे मुझे नहीं पता था पंजाबी में क्या कहते हैं, तो लोग कहते थे शाह जी मैनू कलवतरा हो गया। और मैं कही यार कलवतरा की होता है, तो पहली दफ़ा नाम सुना, कहता शाह जी कलवतरा है, देखो वो पूरी हर्पीज जोस्टर एक साइड इन्वॉल्व होती है, तो वो उसको नहीं यूनिलैटरल होता है, या एक चेहरे को इन्वॉल्व करता है, इसको हम ऑफ्थेल्मिक कहते हैं, या वो लंबर रीजन करता है, सेक्रल करता है, सर्वाइकल करता है, और थोरेसिक होता है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है वन साइड, इट वुड नॉट क्रॉस द मिड लाइन। अगर है तो ये साइड, इधर है तो ये साइड, इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं हर्पीज जोस्टर। अच्छा, लेमन टर्म में से कहते हैं शिंगल्स। मेरे पास मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे शिंगल्स हो गया, मैं कहा मुझे पता है, तो कहते हैं कि जी अब आप शिंगल की बीमारी, अच्छा ये भी ज़िंदगी में एक बार होती है। सिर्फ कैंसर के मरीजों में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये बीमारी हर्पीज जोस्टर की बार बार आती है। अगर आपको कैंसर है, आपको हर्पीज, या आपको अल्लाह ना करे शुगर बीपी का है, उसमें हर्पीज आ सकती है, लेकिन ये भी एक दफ़ा होती है। ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है हर्पीज जोस्टर, इसमें पेन बहुत होती है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, उसको कहते हैं पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। वो जो नर्व को डैमेज कर जाती है, वो 6-6 महीने साल तक ओल्ड एज में, ज़्यादातर 60+ में, उसमें ये पेन रहती है इसमें, लेकिन इट इज़ ट्रीटेबल। अल्लाह ना करे इससे मौत वाक़या नहीं होती। अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कैंसर है, शुगर है, बीपी है, तो उसकी और बात है। इस बीमारी से डेथ नहीं होती।